नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है, गारमेंट अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप किसी गारमेंट शॉप में वर्किंग हैं या फिर गारमेंट का आपका शोरूम है उसमें आप वर्किंग हैं, तो आप अकाउंटिंग जब मेंटेन करते हैं तो उसमें जो आप सारी एंट्रीज करते हैं उसमें आपको बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका सोल्यूशन मैं दूंगी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 7 में हमें कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। बैलेंस शीट अकाउंट्स का एक मेन पार्ट होता है। इसको एनालाइज करके आपको पता चलता है कि आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं, गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी बैलेंस शीट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गेट व्यू ऑफ टैली से डायरेक्टली बी प्रेस कर दीजिए। बी प्रेस करने के बाद डायरेक्टली आप बैलेंस शीट के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज कर सकते हैं आप जिस भी पीरियड का बैलेंस शीट देखना चाहते हैं या फिर एनालाइज करना चाहते हैं। अब यहाँ से देखिए बैलेंस शीट ओपन हो चुका है। तो देखिए जो बैलेंस शीट है दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आपको लायबिलिटीज एंड सेकेंड वन में आपको असेट्स शो होंगे। लायबिलिटीज में लायबिलिटीज की एंट्री शो होगी एंड असेट्स में आपको असेट्स से रिलेटेड एंट्री एंड ग्रुप शो होंगे। तो देखिए लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया है मैंने। देखिए कैपिटल अकाउंट में आपको 25 लाख रुपीस शो हो रहा है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है। फैब में हमने 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दो एंट्री शो हो रही हैं। फर्स्ट एंट्री आपको बैंक से शो हो रही है, तो जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने बैंक के थ्रू हमने 15 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। एंड सेकेंड आप देखेंगे कैश वाला, कैश के थ्रू हमने 10 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो इस टाइप से आपने जिस भी वे से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है यहाँ पे आप एंट्री के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू तो वो भी आप यहाँ पे एंट्री के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो टोटल कैपिटल अकाउंट में 25 लाख रुपीस हमने अपने बिजनेस में लगाया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसी के नीचे देखिए लोन एंड लायबिलिटी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए हमने किसी टाइप का कोई भी लोन नहीं लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है। अगर आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई लोन लिया है या फिर अपने फ्रेंड से लिया है या फिर किसी से भी लोन लिया है तो वो सारे लोन्स के लेजर्स एंड जो लोन के एंट्रीज है वो आपको इसके अंडर में शो होंगे। देखिए लोन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो देखिए सिक्योर्ड लोन के बारे में इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ऐसा लोन जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको लेने के लिए आपको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है या फिर देनी पड़ती है, उसको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। एंड अनसिक्योर्ड लोन उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको लेने के लिए आपको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी को पे नहीं करना होता, उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रेडिट कार्ड लोन एंड स्टूडेंट लोन। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट लेजर है करेंट लायबिलिटीज़, तो इसके अंडर में जो भी आपकी करेंट लायबिलिटीज़ होंगी वो सारी शो होंगी। तो देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ करेंट लायबिलिटीज़ जो कि हमें पे करना होता है एंड हमारी करेंट लायबिलिटीज़ होती है। इसमें आप देखेंगे जो अमाउंट है करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ये माइनस में आपको शो हो रही है। तो ये फिगर माइनस में क्यों शो हो रही है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए इनपुट CGST एंड SGST 21,820 रुपीज़ आपको शो हो रहा है एंड जो आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST
टोटल देखिए इनपुट डेबिट साइड में हमें शो हो रहा है 43,661.72 एंड क्रेडिट साइड में टोटल आउटवर्ड हमें शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए आउटवर्ड में से जब इनवर्ड को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इनवर्ड है यानी कि जो हमने परचेस किया है वो हमने ज़्यादा का किया है एंड सेल हमने कम का किया है, इसलिए आपको ये अमाउंट जो है माइनस में शो हो रही है, क्योंकि जो हमारा परचेस है पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा हुआ है इसलिए ये आपको माइनस में शो हो रही है। उसके बाद देखिए सेकेंड जो है सन्ड्री क्रिएटर्स, तो जब एंटर प्रेस करेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स में हम जिन जिन से परचेस करते हैं उन सारे पार्टी की डिटेल हमें सन्ड्री क्रिएटर्स में शो होती है। आप किसी भी पार्टी से परचेस करते हैं तो उसका लेजर आप क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के। तो सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर में आपको उन सारी पार्टियों के डिटेल शो होंगे जिन जिन पार्टी से आप परचेस करते हैं। उसके बाद देखिए सैलरी पेबल अकाउंट, तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है? क्योंकि जो सैलरी पेबल था हम पे कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई अमाउंट शो नहीं हो रही है। अगर आपने सैलरी पे नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग होगी सैलरी जो आपको अपने स्टाफ को पे करना है वो आपको यहाँ पे सैलरी पेबल में अमाउंट शो होगा। सो इस टाइप से करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जो भी आप लेजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, वो आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में शो होगा। अब उसके बाद देखिए असेट साइड चलते हैं एंड देखते हैं कि असेट साइड में हमें क्या क्या शो होता है। तो देखिए असेट साइड में सबसे पहले हमें फिक्स असेट्स शो हो रहा है। तो देखिए फिक्स असेट्स यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे या फिर यहीं से आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो डिटेल में आपको शो होगा जो फिक्स असेट्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है 2 लाख समथिंग का, वो किस किस फिक्स असेट्स के अंडर में है। तो उसके नीचे आपको ब्रेकअप मिल रहा है। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर हमने 35,000 का परचेस किया है एज अ फिक्स असेट्स। उसके बाद देखिए सेकेंड जो है फर्नीचर, तो फर्नीचर हमने 1 लाख रुपीज़ का परचेस किया है। मशीनरी हमने 50,000 का, टैली सॉफ्टवेयर 15,000 का एंड जो व्हीकल है 82,000 समथिंग का हमने यहाँ पे परचेस किया है एज अ फिक्स असेट्स। तो देखिए फिक्स असेट्स क्या होता है, हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो है हमारे फिक्स असेट्स हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप एंट्री को ओपन करके देख सकते हैं। देखिए जो टोटल बिल है कंप्यूटर का 41,300 है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर अकाउंट में आपको जो अमाउंट शो होगी वो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट शो होगी। वैसे ही देखिए फर्नीचर का हम देख लेते हैं, तो फर्नीचर का टोटल जो बिल है 1,18,000 का है, बट आप जब देखेंगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट में आपको 1 लाख रुपीज़ शो होगा। तो देखिए जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं उन सारे असेट्स की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है वो एवरी ईयर डिप्रिशिएट होती है। तो हर फिक्स असेट्स के लिए डिफरेंट डिप्रिसिएशन परसेंटेज है। तो एवरी ईयर के एंड में हम एंट्री पास करते हैं डिप्रिसिएशन का एंड ये सारी वैल्यू जो आपको शो हो रही है जब ईयर के एंड में हम इसकी डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को इसकी एंट्री हम पास करेंगे एंड जब हम 1 अप्रैल को इसका क्लोजिंग लेंगे तो डिप्रिशिएट वाली वैल्यू लेंगे। इसके बाद देखिए करेंट असेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो इसके अंडर में देखिए आपको शो हो रहा है लोन एंड एडवांसेस असेट्स। तो इसमें अगर आपके किसी स्टाफ ने लोन लिया है या फिर किसी स्टाफ ने सैलरी एडवांस में ली है तो वो सारी अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगी लोन एंड एडवांसेस असेट्स में। यहाँ पे फ़िलहाल हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी हमने अपने स्टाफ को एडवांस दिया था वो सारे एडवांस को हमने एडजस्ट कर लिया है। मंथ के एंड में जो हम जनरल प्रोविज़न एंट्री करते हैं उसमें हमने इस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स में आप उन सारे पार्टीज़ की डिटेल को यहाँ पे देखते हैं जिनको आप सेल करते हैं। तो जिस किसी भी पार्टी को आप सेल करते हैं उन सारे पार्टी की डिटेल आप सन्ड्री डेटर्स में देखते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो रही है 9.79 लाख। तो यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो कैश का जो लेजर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज यहाँ पे शो होंगी। तो आप जो ऊपर एंट्रीज देख रहे हैं जर्नल वाउचर में आपको शो हो रही हैं
एंड ये सारी एंट्रीज हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हैं। यहाँ देखिए आपको 10 लाख रुपीस का एक रिसिप्ट वाउचर शो हो रहा है। चलिए इस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कैपिटल अकाउंट को हमने 10 लाख रुपीस से क्रेडिट किया है एंड कैश को डेबिट किया है। इट मीन्स हमने जो इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे इस एंट्री में शो किया है कि हमने 10 लाख रुपीस जो है कैश में अपने बिजनेस में लगाए हैं। एंड यहाँ पे जो ऊपर एंट्रीज आप देख सकते हैं, कैश के लेजर से कैश में 10 लाख रुपीस अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो हमने सारी पेमेंट की है जनरल के थ्रू, जो हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं उसकी हमने पेमेंट की है। तो यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है करेंट टोटल में 10,25,000 10 लाख रुपीस का हमने इन्वेस्ट किया था। एंड यहाँ पे देखिए 2 हमने सेल जो किया है कैश में किया है, तो इन तीनों अमाउंट को मिला के 10.25 लाख करेंट बैलेंस शो हो रहा है। एंड जो क्रेडिट साइड में हमने डेली एक्सपेंसेस किए हैं उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है कैश के लेजर में 9.79 लाख यहाँ पे जो बच रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस आप देख सकते हैं कैश इन हैंड में हमारे पास स्टिल अवेलेबल है 9,79,000, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास शो हो रहा है SBI बैंक। तो यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस आपको शो हो रहा है 12.34। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी एंट्रीज आपको शो होंगी कि किसको आपने पेमेंट किया है, किससे आपने पेमेंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे देखिए 15 लाख रुपीस का जो हमने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो वाली एंट्री आपको शो हो रही है। तो देखिए 15 लाख रुपीस की एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। एंड उसी के बाद देखिए रिसिप्ट वाउचर में जैसे कि हम पेमेंट रिसीव करते हैं 60,000 का हमने रिसीव किया है, उसके बाद 72,000 का, 31,000 का। तो ये सारा मिला के हमारे पास जो करेंट बैलेंस शो हो रहा है, यहाँ देखिए 16,63,000 ये अमाउंट हमारे पास शो हो रही है कि हमारे बैंक में इतना अवेलेबल है। एंड वही क्रेडिट साइड में आप देखेंगे जो हमने पेमेंट किया है, देखिए बैंक चार्जेस हमने पेमेंट किया है 1500। उसके बाद देखिए पूनम ट्रेडिंग जिनसे हम परचेस करते हैं उनको हमने 27,000 पे किया है। सेकेंड हमने अगेन 20,000 की पेमेंट की है, तो वो आपको क्रेडिट साइड में शो होगी। एंड देन हमने अगेन पार्टी को पेमेंट किया है, तो टोटल हमारे बैंक में जो बैलेंस शो हो रहा है 16.63 का अवेलेबल बैलेंस है, जिसमें से कि हमने 2.19 का पेमेंट किया है। और देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है 14.44 अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख की पेमेंट की है। अब जो करेंट बैलेंस हमारे पास है 12.54 का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसको कि हम अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं करेंट असेट्स को। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स मिलते हैं। एक कॉलम में आपको परचेस से रिलेटेड डिटेल शो होगी परचेस अकाउंट में, एंड सेकेंड कॉलम में आपको सेल से रिलेटेड डिटेल शो होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, परचेस अकाउंट में आपको शो हो रहा है 1.50। तो इतना हमने टोटल परचेस किया है। एंटर प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं परचेस अकाउंट में आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए फैब में आपको शो हो रहा है कि कितना आपने परचेस किया है टोटल। एंटर प्रेस करेंगे तो जिन जिन पार्टियों से आपने परचेस किया है उन सारे पार्टी की डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इस पार्टी का जो बिल है टोटल अमाउंट 27,827 है, बट यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 समथिंग शो हो रहा है। यहाँ पे जो अमाउंट आपको शो होती है परचेस अकाउंट पे विदाउट टैक्स वाली अमाउंट शो होती है। तो जो हम परचेस देखते हैं कि हमारा टोटल परचेस कितना हुआ है विदाउट टैक्स के साथ हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री में ओपन करके देखेंगे तो देखिए जो आप असेसेबल वैल्यू देखेंगे आपको डिफरेंट शो होगी, एंड जो टोटल बैलेंस है वो अलग शो होगा। तो देखिए विदाउट टैक्स वाली अमाउंट आपको शो हो रही है। तो इस टाइप से जब भी आप परचेस अकाउंट में देखेंगे, देखिए हमारे पास जो शो हो रहा है टोटल 1.50 का परचेस शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने परचेस अकाउंट पे जाके देख सकते हैं कि कितना आपने टोटल परचेस किया है। उसी के जस्ट नीचे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको शो हो रहा है 25,258.72 पैसे का। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, यहीं से आपको Ctrl+N प्रेस करना है, कैलकुलेटर जो है ओपन हो जाएगा। जो टोटल सेल है हमारी 17540, इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारी टोटल परचेस थी विच इज़ 150,160.28। इसमें सेल में से हमें परचेस को माइनस करना है। तो देखिए 25,258.72 पैसे यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है। सेल में से
परचेस को माइनस करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाता है, जो कि टैली आपको ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आप नीचे देख रहे हैं आपको शो हो रहा है एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको शो हो रहा है 260,374.76। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि किस किस लेजर में कौन कौन सा आपने एक्सपेंसेस किया है। तो देखिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल शो हो रही है कि किस किस लेजर में आपने कितने कितने पैसे खर्च किए हैं। एडवर्टीजमेंट, ऑडिट, बैंक चार्जेस, क्लीनिंग, कमीशन, कन्वेंस, कोरियर, डिस्काउंट गिवन एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इंटरनेट, लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एंड फ़ोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, रेंट, राउंड ऑफ, सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो इन सारे लेजर्स में कितने कितने रुपए आपने कितने कितने पैसे खर्च किए हैं वो सारी डिटेल में आप यहाँ पे बाइफ्रिकेशन देख सकते हैं, लेजर वाइज जाके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस लेजर में कितने कितने आपके खर्चे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जाके अपने सारे खर्चों को एनालाइज करना है। अब चलिए जो अदर साइड में सेल्स अकाउंट साइड में जो एंट्रीज है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सेल्स अकाउंट पे आपको जो भी आप सेल करते हैं वो सारी एंट्रीज आपको शो होती हैं। तो जो टोटल हमने सेल किया है, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 175,420 का हमने टोटल सेल किया है। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं फरवरी मंथ में हमने सेल किया है 172,420 का। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कितनी कंप्लीट सेल आपने की है। तो अगेन आपको यहाँ पे सेल में शो होता है विदाउट टैक्स वाली अमाउंट। यहाँ पे जो आपको टोटल सेल शो होता है बैलेंस शीट के अंडर में वो विदाउट टैक्स आपको शो होता है, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं होता है। तो इस टाइप से आप अपने सेल को देख सकते हैं, किस पार्टी को आपने कितना किया है वो सारा स्टडी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए इसी के जस्ट नीचे आपको शो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आपको शो हो रहा है 2525.8.72। सेल में से परचेस को माइनस करने के बाद मैंने अभी जस्ट आपको शो किया, तो यहाँ पे भी सेम आपको शो होगा 2525.8.72। उसी के नीचे देखिए इनडायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट इनकम। तो हमारी कोई भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम नहीं हुई है, इसलिए आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। उसके नीचे देखिए नेट लॉस में हमें शो हो रहा है 236,115.04। जो हमें लॉस हुआ है वो टोटल इतने का हुआ है। देखिए हमारी जो सेल थी बहुत कम है और जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं एंड हमने परचेस भी बहुत ज़्यादा कर लिया। तो देखिए हमारी सेल तो हुई नहीं 1.75 की हुई है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने खर्चे किए हैं वो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे और परचेस ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो सेल है वो भी कम हुआ है। तो इसीलिए जो नेट लॉस है यहाँ पे प्लस माइनस होके आपको शो हो रहा है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें से अपने खर्चे में से जो हमने प्रॉफिट हुआ है वो माइनस करोगे आप, तो आपका जो नेट लॉस है वो आपको शो हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके शो करती हूँ। जो हमारे खर्चे थे 260,374.76, इसमें से हम माइनस करेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट 2525.8.72। तो देखिए आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आया है अमाउंट 235,115.04, जो कि नेट लॉस में आपको टैली शो कर रहा है। तो इस टाइप से आपका जो नेट लॉस है वो आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो परचेस है वो ज़्यादा है, सेल में से परचेस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। एंड जो हमने खर्चे किए हैं खर्चे में से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो देखिए हमारा खर्चे बहुत ज़्यादा थे एंड जो प्रॉफिट था बहुत कम था, इसलिए हमें यहाँ पे नेट लॉस हुआ है। तो देखिए 2.60 का हमें खर्चे किए थे एंड जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत कम हुआ है, इसलिए हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा आया है। इसी टाइप से अगर आपके खर्चे कम हो एंड आपका जो प्रॉफिट है अगर वो ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो प्रॉफिट निकल के आएगा, क्योंकि खर्चे कम होंगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो होगा। बट मैंने आपको यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टिंग से बताया है। इसमें देखिए बिज़नेस स्टार्टिंग से होने की वजह से फर्स्ट टाइम हमने परचेस ज़्यादा क्या किया है एंड सारा सेटअप करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है।
बट बिजनेस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि अगर आप एक बार कर लेते हैं तो 2, 3, 4 मंथ तक आपको वो रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस रन करेगा वैसे वैसे हमारे जो एक्सपेंसेस है वो मेंटेन होते जाएंगे एंड परचेज भी हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे एंड सेल हमारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे एंड प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। अगर आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट कम होता है तो उस केस में आपको नेट लॉस होता है। अगर आपका एक्सपेंसेस कम होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से बैलेंस शीट को आपको स्टडी करना है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रुप को एक एक लेजर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस टाइप से आप भी बैलेंस शीट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहां मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाया है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूंगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।